एग्जाम्पल प्रूव, एग्जाम्पल कौन सा है जो प्रूव करता है मेंडेलीव की पीरियोडिक लॉ को। अब देखिए मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को कौन प्रूव करता है, मेंडेलीव ने कुछ पेयर दिए थे, याद है। पहले से कुछ प्रूव करने की बात जब भी आएगी, जब भी कोई आएगा क्वेश्चन कि कौन से मेंडेलीव को प्रूव करते हैं, तो वही आपको वो पेयर लिखने हैं जो कि उसने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। बीएससी, सीता गीता, अलका गायत्री और एमटेक, ये इनकी भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो ये एलिमेंट अब्सेंट थे उस टाइम, क्या थे, अब्सेंट थे। या तो ऐसा आएगा कि कौन सा मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में अब्सेंट था, तो ये अब्सेंट थे। या फिर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मेंडेलीव को सही प्रूव करता है, मतलब राइट को क्या लिखेंगे, सही, हाँ, WRIGST, राइट या सही कौन प्रूव करता है मेंडेलीव को, तो यही आंसर जाएंगे। तो आंसर क्या गया है, सेकंड ऑप्शन। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि कुछ एलिमेंट्स की भविष्यवाणी मेंडेलीव ने पहले से कर ली थी। विच ऑफ द पेयर सक्सेसिव एलिमेंट्स फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट पे थी, लेकिन कुछ ऐसे पेयर थे उनको अपन ने एनामेलस पेयर बोला था, जो कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे, होने चाहिए थे लेकिन नहीं थे। कौन कौन से थे, आमिर खान 3 इडियट में था, पा में क्यों नहीं, ये एनामिलस पेयर हैं, मतलब कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखे हुए हैं इनको। पर ये तो बोलता है कौन सा रखा हुआ है, तो आर्गन और पोटेशियम को तो हटा दो, कोबाल्ट और निकल को भी हटा दो, टेलुरियम और आयोडीन को भी हटा दो, तो क्या बच जाएगा आंसर, लिथियम और बेरिलियम ऐसे थे जो कि एकदम करेक्ट उसके हिसाब से रखे हुए थे, जैसे मेंडेलीव बोला था कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखेंगे अपन। आईयूपीएसी नेम रिकॉम्बिनेशन फॉर इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस को आईयूपीएसी ने ग्रुप नंबर 18 बोला है, ग्रुप नंबर 18। ओके, अगला है लेंथेनॉइड में कौन सा है जो सिंथेटिक है। अपन ने बोला था एक्टिनॉइड में यूरेनियम 92 के बाद में, मतलब नेपच्यूनियम के बाद के सारे एलिमेंट मैन मेड होता है, लेकिन लेंथेनॉइड में एक पीएम, ठीक है, प्रोस्मेडियम ऐसा कुछ एलिमेंट का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, बट ये पीएम जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट है, ठीक है। और एक्टिनॉइड ऑलमोस्ट मैन मेड सिंथेटिक है, पूरे एक्टिनॉइड भी मैन मेड नहीं है। एलिमेंट विथ 58 एटॉमिक नंबर 58 है इसका, एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू। अब आपको पता है अपन ने नोबल गैस का नंबर तो पता ही होता है, 2 नंबर पे हीलियम, 10 नंबर पे नियॉन, 18 पे कौन आ जाएगी, 18 पे आ जाएगी आपकी नोबल गैस पे से हेमा, नेहा, आर्गन, और 36 पे क्रिप्टन, और 54 पे आ जाएगी जिनॉन, ठीक है। और वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, और डी ब्लॉक सबसे पहले माइंड में आना चाहिए था, तो वैसे इससे बता रहा हूँ मैं आपको, इस मेथड से बताऊँ तो 54 पे आ रहा है, पी ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, तो 56, 55 और 56 में एस ब्लॉक होगा। अब आगे जो भी होंगे ना 57, 58, तो ये कौन से हो जाएंगे, आपके डी और एफ ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर बताऊँ आपको, तो आप देखोगे, पहले एफ ब्लॉक की बात करते हैं, सीधी लेंथ सीरीज। 57 से क्या 58 से क्या लेंथेनॉइड नहीं शुरू होता है क्या, 58 से 71 लेंथेनॉइड होता है, और 89 से 103, 90 से 103, 89 पे तो वो होता है एक्टिनियम, 103 एक्टिनॉइड होते हैं। ये तो आपने पहले रट लिया था ना, पहले रटा था कि नहीं रटा था, बोला था ना, याद होना चाहिए। 3D सीरीज 21 से 30 तक होती हैं, 4D सीरीज जो होती हैं वो 39 से 48 होती हैं, 5D सीरीज 57 से शुरू होगी, लेकिन बीच में लेंथेनॉइड बीच में आ जाएगा, और फिर ये वापस 80 पे ख़त्म हो जाएगी। और 6D सीरीज जो थी वो 89 से शुरू होगा, बीच में एक्टिनॉइड आ जाएंगे, और बाद में वो 112 पे ख़त्म होगी। ये सब तो आपको रटना चाहिए था,
तो 58 पे लेंथेनॉइड स्टार्ट होता है, लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक का है। ये तो फटाफट ऐसे ही क्वेश्चन होंगे भाई, सीधी सी बात है। एलिमेंट विच ऑफ द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है। एलिमेंट पहचानो, ये 3s2 3p1 ये कौन है? देखो पी लास्ट में इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है और P1 किसका होता है? ये आपको पता होगा थर्ड पीरियड है, एन का मतलब होता है पीरियड को दिखाता है, और ये है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। साफ पता लग रहा है। थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में अगर देखोगे तो फोर्थ पीरियड वाला राइट साइड होता है, मतलब उसके नीचे होता है, तो नीचे जाओगे तो आईपी कम होती है, तो छोड़ दो इसको। ये कौन है? कार्बन फैमिली वाला है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन फैमिली का है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है कि नहीं है? P1 किस में आता है? कार्बन फैमिली में। P3 नाइट्रोजन फैमिली में। P4 ऑक्सीजन फैमिली में। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इनकी आईपी का ऑर्डर आपको पता है, कार्बन की कम, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है, ऑक्सीजन पहले आ जाता है, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। याद है कि नहीं है? ओके। अगला है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं हेलोजन। कौन होता है? हेलोजन। जब मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद करनी है, तो आपने देखा था लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही थी, तो राइट साइड में जो सबसे ज़्यादा होगा, राइट साइड में कौन ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा राइट में कौन प्रेजेंट है? हेलोजन है। तो हेलोजन होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NH2NP5। ये तो अपन हर फैमिली की बात सीख चुके हैं। कार्बन फैमिली का क्या होता है? NH2NP1। और बोरॉन फैमिली का, कार्बन फैमिली का होगा NH2NP2। ये सब कुछ पहले ही वीडियो में बता चुके हैं अपन। और नाइट्रोजन फैमिली का NH2NP3। वैसे ऑक्सीजन का NH2NP4, और वैसे हेलोजन का NH2NP5। ये बोलता है कौन सा एस ब्लॉक से है? एस ब्लॉक का मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाना चाहिए। हाँ, सीधी सी बात है। तो सब सेल में जाएगा, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ऑल अब वो कर दे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले आपको डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद आना चाहिए। यहाँ डी पूरा कंप्लीट फिल्ड होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब बोलोगे ये D10 4s1 है, तो ये तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट कॉपर का, तो कॉपर का, और क्रोमियम का, तो क्रोमियम का होता है D5s1 और इसका होता है D10s1। तो ये दोनों तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये तो है क्रोमियम का और ये है कॉपर का। ये तो डायरेक्ट रट्टे हुए होना चाहिए 3D सीरीज़ के। तो ये आंसर जाएगा। कभी भी डी में इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, तो फिर संदेह की नज़र से देखना उसको। अगला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में यही देखा था कि जिसके इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे काउंट करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास में, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है और 3 नाइट्रोजन है, तो 3 हो गए। और पॉजिटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, पॉजिटिव का मतलब चला गया, तो ये भी कितने हो गए? ये तो ज़्यादा हो गए, 8 और 2 10 हो गए। नाइट्रोजन कितने होते हैं इसमें? 7, 3 हाइड्रोजन की वजह से आ गए, कितने आ गए? 10। कार्बन में कितने होते हैं? 6, और ये 3 आ गए हाइड्रोजन के। नेगेटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो कितने हो गए? 10। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन बराबर है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में बराबर है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अगला होता है 21 नंबर, 1 एलिमेंट एटॉमिक वेट दिया है, ना कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, बोला 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p। ये एटॉमिक नंबर कितना है इसका? काउंट करते हैं, चलिए। एटॉमिक नंबर 2, 4, 6 10, तो 12 और 6 18 और 1 19। एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका? 19। एटॉमिक नंबर 19 पे कौन आता है? काउंट करोगे अब आप तो पोटेशियम आता है। कौन आता है? पोटेशियम। ओके, आता है कि नहीं आता है? पोटेशियम आएगा। तो पोटेशियम कौन है? फर्स्ट एक आए, तो मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल गलत है। मोर तो होती है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अगला है ट्रांजिशन एलिमेंट। नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक वालों को बोलते हैं, ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये भी गलत है। आइसोटोन विथ आर्गन 36। आइसोटोन का मतलब होता है
न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होगा। तो इसमें तो 18 न्यूट्रॉन है, 36 माइनस 18 18 न्यूट्रॉन है, और उसमें इतने नहीं है। उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है जेड माइनस ए, सॉरी ए माइनस जेड। इसका एक जेड कितना है, ए कितना है 39 पोटेशियम का, और ए कितना आया अपने पास में 19। निकालोगे कितना आएगा? 9 में से 9 गया, 30 में से 10 गए 20, और यहाँ कितने हैं 36 माइनस 18 18। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेबल ऑक्साइड M2O, हाँ पोटेशियम के ऑक्साइड ऐसे ही तो बनते हैं K2O टाइप के। वैसे भी आप देख सकते हैं पोटेशियम के ऊपर में कितना चार्ज होता है +1, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2। इसका चार्ज इसकी टांगों में, ऐसे ही बनते हैं कंपाउंड, इसका चार्ज इसकी टांगों में, ये बन गया K2O। तो हो तो गया K2O यानी M2O टाइप का। तो ये आंसर करेक्ट है। अगर आपको लगता है आपका इसका वीडियो देख करके टाइम वेस्ट होता है, पहले आपको खुद से ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन, तो मेरे से PDF ले लो आप, ठीक है, मैसेज कर देना मेरे को, मैं PDF सेंड कर दूंगा। उसके बाद खुद से सॉल्व कर लेना, खुद से सॉल्व करने के बाद में वीडियो देख लेना। हाँ ये भी बात अच्छी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका है? अब D में आधे इलेक्ट्रीन है 4D3, ठीक है 4D3। इसके ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी बोल सकते हो, ट्रिकी बोल सकते हो, या रटा हुआ बोल सकते हो। जो ए होता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि डी में आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन है। जब तक D10 नहीं होगा ना तब अपन बोल नहीं सकते कुछ। और 10 होने पे भी अपने पास में थोड़ी असुविधा होती है कि ये कहीं D10 और लास्ट वाला तो नहीं है, तो बट इसमें तो आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक तरह से डी ब्लॉक का हो गया। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं, और उसके लिए नेमिंग देते हैं बी। डी ब्लॉक वालों के लिए सबके लिए नामिंग देते हैं बी, और एस और पी के लिए नाम देते हैं ए। जब अपन पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में पढ़े थे तब नंबरिंग दिए थे। और ये है कौन सा एलिमेंट? देखिए नंबरिंग अब जब अपन पीरियोडिक टेबल में किए थे ना, तो यहाँ मैं पीरियोडिक टेबल ला नहीं सकता, क्योंकि मेरे बहुत सारे खुद के फ़ोटो पड़े हैं बीच में। यहाँ से मैं डायरेक्ट एक फ़ोटो पोस्ट करने लगूंगा तो वो फ़ोटो दिखने लगेंगे, फिर अजीबोगरीब होगा, लगेगा थोड़ा सा ही फालतू के। मतलब मैं थोड़ा सेल्फी का शौकीन हूँ, तो बहुत सारे बेकार से यहाँ के वाली फोटो आ जाएगी, ठीक है। उसको छोड़ते हैं। तो पहले अपन ने बोला था कि फर्स्ट ए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, पेन चेंज करने के लिए तो चेंज किया था। और ये भी एस ब्लॉक को बोलते हैं फर्स्ट ए। नहीं यार ये पेन भी अच्छा नहीं, ठीक है। और फर्स्ट ए एस ब्लॉक को, सेकेंड ए ये भी एस ब्लॉक को। अब थर्ड ए था ना, वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा था पी ब्लॉक से, ग्रुप 13 को, ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली से, बैंगन आलू गाजर निथेला। फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, वो याद करो नंबरिंग वाली, सिक्स्थ ए, फिर सेवन्थ ए, और फिर 0, मतलब ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता था थर्ड बी, याद करो थर्ड बी होता था कि नहीं था? थर्ड बी में, हाँ थर्ड बी तो मैंने बहुत अच्छे से रटाया था, आपको याद होगा कि एफ ब्लॉक पूरा का पूरा थर्ड बी में आता है। थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, ठीक है। तो इसमें पहला एलिमेंट आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D1 होगा, इसमें जो आएगा वो D2 होगा, इसमें जो आएगा वो D3 होगा। तो ये D3 वाला किसमें आ रहा है? फिफ्थ बी में आ रहा है। समझ में आ गया ना कि पहले कौन आया था? अपन जब ये वाली रोमन नेमिंग की थी, रोमन वाली नेमिंग की थी, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई पहले फर्स्ट ए आता है एस ब्लॉक वाला, फिर सेकंड ए आता है, उसके बाद में आता है थर्ड बी। आता है कि नहीं आता? थर्ड बी आता है, तो थर्ड बी में D1 होता है। फिर थर्ड बी के बाद फोर्थ बी आएगा, उसमें D2 होगा, इसमें लेंथेनॉइड भी होगा, एक्टिनॉइड भी होगा, सब होगा। और फिर आएगा फिफ्थ बी, जिसमें कि D3 होगा, जो कि अपने को आंसर चाहिए था। तो मैंने जो वीडियो बनाया था ना, वो इस हिसाब से ही सब कुछ कवर करवाया था कि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो, किसी भी किताब के, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के हो, सब किताब के। अगला बोलता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको लिखाई दे। बोलता है नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना, नॉट करेक्ट कुछ है। डी हमेशा N-1D होता है, ठीक है, और NS होता है। तो डी कम होगा 1, मतलब ये अगर 5 है तो ये 4 होगा, 1 कम होगा। पर इसमें देखिए इसने क्या कहा, N और इसमें 1 जोड़ दिया, मतलब ये 4 + 1 5 है, तो ये 4 है। ये बात तो सही है, सही है ना। डी कम होना चाहिए, तो डी कम है ना, ये तो N+1 है और ये N है। N की वैल्यू आप 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, तो ये 4 हो जाएगा ना, 4S हो जाएगा, और ये 3D हो जाएगा। तो सही बात है, ये तो पहला तो सही है। उसके बाद में अगला है NS और N-1D। अब N की वैल्यू ये बोल रहा है 2 रख दो, यहाँ 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। क्या 1D पॉसिबल है? हाँ
एक डी तो पॉसिबल ही नहीं है, 1D पॉसिबल ही नहीं। डी में क्या पॉसिबल है, कम से कम 3D पॉसिबल है। तो एन की वैल्यू आप 2, 3, 4 नहीं रख सकते। तो एन से ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही अपने को ढूंढना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग टू इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का तो हर किसी को याद है, क्यों, सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट भी लिखा है था आपको। अगला है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज इतना, ये 3D10 4s1। अरे ये तो कॉपर है, कॉपर है, कॉपर CuAgAu और 112। कैसे पता लगा, ये पूछा इसके नीचे कौन सा आएगा। देखो इसके लिए अपने को माइंड ओपन माइंड होना पड़ेगा। जो आपने आपको बोला है कि 3D सीरीज 21 से लेकर 30 पे ख़त्म होती है, तो वो याद करनी पड़ेगी। कॉपर का और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायरेक्ट याद होना पड़ेगा। तो ये कॉपर है, तो कॉपर कहाँ पे आता है, स्कैंडियम से टाइटेनियम, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये होती है 30 से 21 से 30 होती है और 21 से 30 होती है। उसके बाद होती है 39 से 48, जिंक कैडमियम वाली 48। फिर होती हैं यारी जरा स्कूटी यमा लेंथेनम, इस लेंथेनम वाली, ये होती हैं 57 से शुरू होती हैं और 80 पे ख़त्म होती है, मरकरी पे। और फिर आता है एक्टिनाइड, एक्टिनाइड होगा और वो होगा 89 से शुरू होगा और 112 पे ख़त्म होगा। एक रात 10 बूथ हंसो मत दर्शन देगा, DSRGCN होगा, नाम याद किए थे अपन। तो वो सारी चीज़ें जो याद करने को बोला था ना, वो तो याद होनी चाहिए, तभी अपने आंसर फटाफट आएंगे। तो CN, तो ये कितने पे आता है, 112 पे। अब जिंक से पहले आता है कॉपर, अब मैं रेड से लिखूंगा इसके बीच में। जिंक से पहले आता है कॉपर, तो कॉपर कितना हुआ 29। कॉपर के कैडमियम से पहले आएगा CuAg, कितना आया इससे, ये 48 है तो ये 47। इससे पहले आएगा Au, तो ये आएगा 79 और इससे पहले आएगा 111 वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर के नीचे कौन है, कॉपर के नीचे 47 भी है, 79 भी है, 111 भी है। कॉपर के नीचे कौन कौन है, 79 भी हैं, 47 भी हैं और 111 भी। ऑप्शन में जो है वो लगा लो। ओके, 58 से 71, 58 से 71 तक कौन आता है, डायरेक्ट रटा हुआ लेंथेनॉइड्स आते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज आती है। तो लेंथेनॉइड सीरीज को F ब्लॉक को हमेशा अपन 3rd B ग्रुप में रखते हैं। लेंथेनॉइड 6 पीरियड का है, एक्टिनॉइड आता तो 7th पीरियड का हो जाता। आसान सा क्वेश्चन, 3rd B रटा हुआ। एलिमेंट हुज एटम हैव 3 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट आर कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं अपने से, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसके आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, 3 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। तो 3 सेल की बात जब करें ना, तो F ब्लॉक ही होता है वो, F ब्लॉक के ही 3 सेल इनकम्प्लीट हो सकते हैं, उसमें D भी हो सकता है, ये सब ठीक है। तो यही जाएगा, पर ये इतना कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हटा भी सकते हो आप। ट्रू स्टेटमेंट पूछा आपने से, ट्रू और इनकरेक्ट पूछे ना, उस पर ऑल द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एलिमेंट। अपन ने बनाया था कि यूरेनियम 92 के बाद में जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं एक्टिनॉइड में, वो सारे के सारे मैन मेड होते हैं और वो सिंथेटिक होते हैं और उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला, रिसेंटली डिस्कवर्ड UUB, ये 100 से ज़्यादा वाला एलिमेंट है। तो UUB का अगर नाम लिखोगे तो क्या होगा, 112 होगा, 112। अब 112 की अगर अपन बात करें तो जस्ट अभी अपन ने बात की थी, अरे यार ये उस दिन भी गायब हो गया था, आज भी गायब हो गया। चलो समथिंग वेंट रॉन्ग। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, क्यों नाचने लग जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट में जाते जाते आज भी ऐसा हो गया यार। ओके ग्राफ सब कुछ ऐसा हो चुका है, हद नहीं कर देता यार ये। कितना अच्छा मूड था, क्या सारे क्वेश्चन करवा लेंगे। बॉक्स एडिटिंग डिनेल्ड, यू कैन नाउ
काम तो कर रहा है। तो फिर काम कर, रुकिए 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 रुकिए। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब फॉन्ट वॉन्ट में कुछ।